नेक्स्ट है लॉग टेबल। फ्रेंड्स है ना, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब जगह यूज आने वाला है। लॉग टेबल कैसे चेक करते हैं ना, लॉग टेबल को कैसे आप यूज करोगे है ना। लॉग टेबल आपको दिखेगा, आपको मैं ग्रुप के ऊपर या पोर्ट अपने जो साइट है वेबसाइट वहां पर अपलोड भी कर देंगे लॉग टेबल को, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और लॉग टेबल आपको एक बार मैं दिखाता हूं पहले इसको कैसे देखना है, कैसे इसको यूज करना है, देन यू कैन यूज लॉग टेबल है ना। तो अच्छा, लॉग टेबल की पहले जरूरत क्यों पड़ी सर, लॉग टेबल क्यों देख रहे हैं ना, पहले तो मतलब क्या ऐसा रीजन था कि लॉग टेबल को देखने की जरूरत पड़ी है ना, नीड क्या थी सर। तो नीड ये थी, देखो सपोज करो मैं कह रहा हूं आपको है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने आपको कहा कि आर की वैल्यू है आपके पास है ना कुछ 54.27 है ना, 54.27 है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 54.27 क्यूब। तो ये जो कैलकुलेशन है इजी तो है नहीं, बहुत टीडियस कैलकुलेशन है। 54.27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, देन 22/7 का मल्टीप्लाई, देन 4/3 को उसको सॉल्व करो, बहुत टीडियस कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को लॉग की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है ना। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत इजीली। देखो यदि आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हो, दोनों तरफ आप लॉग ले लो है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, log v इक्वल टू log 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब log की खास बात क्या है कि log प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है सम में है ना, प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है सम में। तो यहां से क्या आ जाएगा, log 4/3 प्लस log पाई प्लस log आर क्यूब आएगा, और आर क्यूब का पावर आगे जम कर जाएगा तो आगे 3 आ जाएगा है ना। तो यहां पर फ्रेंड दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखे मैंने, एक तो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया और एक्सपोनेंट को आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जस्ट केवल 3 से मल्टीप्लाई करना है, आर क्यूब नहीं फाइंड आउट करना। तो इस वजह से लॉग यूज करने से पूरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया मेरा, ठीक है। तो अब लॉग का यूज करने से मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो चुका है। बट मुझे यहां पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, log पाई की, log 4/3 की, log 54.27 की है ना, मुझे वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी log 54.27 बेस 10 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, log पाई की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो ये वैल्यूज मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, 10 पावर क्या रेस कर दो कि 54.27 आ जाए, तो ये डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। तो इस वैल्यूज को बताने के लिए, इन वैल्यूज को बताने के लिए मैं लॉग टेबल का यूज करूंगा है ना। लॉग टेबल जो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है उनके लिए वैल्यूज बताने के लिए लॉग का मैं लॉग टेबल का यूज करूंगा। और लॉग कर क्यों रहे, लॉग से सॉल्व कर क्यों रहे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, इस कैलकुलेशन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो कैलकुलेटर से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्यों ना कैलकुलेटर का यूज करके हम इजीली कैलकुलेशन सॉल्व कर लें। तो फ्रेंड ये अभी की बात नहीं है, ये जो लॉग टेबल दिया था ये 1615 में दिया गया था है ना, 1615 में ये लॉग टेबल दिया गया था। तो उस टाइम कैलकुलेटर वगैरह इन्वेंट नहीं हुआ था है ना, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन बहुत ईजी लॉग टेबल की हेल्प से हम कर पाते थे है ना। तो ये दिमाग में ये वाला क्वेश्चन उठ रहा है कि सर कैलकुलेटर से कर लो ना, क्यों लॉग टेबल का यूज कर रहे हो। तो फ्रेंड जब इन्वेंट भी नहीं हुए थे लॉग टेबल कैलकुलेटर वगैरह, तब हम लॉग टेबल का यूज करके इन कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर लिया करते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं लॉग टेबल को यूज कैसे करते हैं ना। सपोज करो मुझे वैल्यू चाहिए log 34.25 की वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड है log 34.25 की वैल्यू चाहिए है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं इसकी वैल्यू यूजिंग लॉग टेबल में कैसे बताऊंगा है ना। एक बार ढंग से देखना है ना, एक बार मैं तरीके से देख लोगे समझ में आ जाएगा है ना, कहीं परेशानी होना पड़ेगा, वरना पूरे 2 साल बच्चा यूं ही घूमता रहता है कि लॉग टेबल ही नहीं देखना आता सर हमें तो है ना। तो एक बार ढंग से एक बार देख लो कैसे लॉग टेबल का यूज करते हैं। सबसे पहले जिस नंबर का आपको लॉग टेबल निकालना है ना, जिस नंबर का लॉग टेबल निकालना है, स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। क्या है फ्रेंड स्टेप 1, कि आप इस गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है आपका, कि a इंटू 10 टू द पावर b फॉर्म। अब वहां पर a क्या होगा, a 1 से 10 के बीच का नंबर होगा और b इंटीजर होगा। देखो अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ना, 34.25 को मुझे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बोले तो a इंटू 10 टू द पावर b फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन बोले तो a इंटू 10 टू द पावर b फॉर्म। अब a क्या है, यहाँ पर 1 से 10 का बीच का नंबर है ना, 1 के इक्वल है, 10 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर इसको 1 से 10 का बीच का नंबर करना है, तो डेसिमल जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को पीछे लेके आना पड़ेगा, ठीक है, बैक लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा 3.425। अब इसको पीछे की तरफ लेके आए हो तो 10 पावर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, 10 पावर 1, दिस नंबर इक्वल टू दिस, और अभी ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखो, इनको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं, मुझे log 16 चाहिए,
तो मुझे 16 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो 16 नंबर जो है उसको कैसे लिख सकते हैं 16.0। अच्छा बताओ इस पॉइंट को मैं पीछे की ओर शिफ्ट करूँ या आगे की ओर शिफ्ट करूँ, पीछे की ओर शिफ्ट करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1.6 into 10 to the power 1। Now it is converted into scientific notation a into 10 to the power b form। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ना ये वाला a पार्ट, ये 1 से 10 के बीच में हो जाए into 10 to the power जो भी आना है। ठीक है, अच्छा जैसे देखो log 0.4215 को करना है ना, 0.4125 को मुझे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। इस नंबर को लॉग निकालने से पहले इसको नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड यहां पर देखो अभी जो प्रीवियस कुछ दो थे एग्जांपल थे, इसके अंदर तो मैं डेसिमल पॉइंट को बैक साइड लेके आया था, डेसिमल पॉइंट को बैक साइड लेके आया था, बट इसमें बैक साइड नहीं ले जाना, इसमें मुझे डेसिमल पॉइंट को राइट साइड लेके जाना है, आगे की ओर लेके जाना है ना। इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे 4.125 into 10 to the power, और जब आगे जा रहा है तो ऑब्वियस है पावर क्या आएगी माइनस 10 पावर -1, क्योंकि 1/10 जाएगा तो ये 0.4125 के इक्वल ही है। समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा ये लास्ट एग्जांपल है ना, बताना कैसे होगा 0.0003829 कन्वर्ट करो इसको साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखो डेसिमल के बाद कितने जीरो 1 2 3, अच्छा यहाँ पर आके एक डिजिट आया 3, तो डेसिमल को उठा के यहाँ लेके जाना है आपको, 4 आगे लेके जाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 3.829 into 10 to the power -4। ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन। कोई से भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर है 353.1, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3.531 into 10 to the power 2। ठीक है, क्योंकि पीछे लेके आया हूं तो प्लस और आगे लेके जा रहा हूं तो माइनस पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, आप गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए थी log 34.25 की, मैंने तो क्या कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है ना, मैंने नंबर को 34.25 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 3.425 into 10 to the power 1 फॉर्म में, है ना, ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टेप 2 पर आते हैं ना, स्टेप 2 फाइंड लॉग है ना, फाइंड लॉग है। अच्छा एक इसको बोला है मैंने, एक इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ना, ये a into 10 to the power b फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक इसको बोलेंगे, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा a बोलूंगा, है ना। स्टेप 2 क्या है मेरा, स्टेप 2 है मेरा लॉग ए निकालना, है ना। स्टेप 2 क्या है मेरा लॉग ए निकालना, a क्या है मेरे पास, इसको फाइंड आउट करना है ना, इसको फाइंड आउट करना है स्टेप 2, है ना। तो स्टेप 2 देख लेते हैं एक बार क्या है, फाइंड लॉग ए बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल। एक समझ में आया था क्या है, ए है ना, जो साइंटिफिक नोटेशन में बदला है आपने a into 10 to the power b फॉर्म में, है ना, तो उसमें जो a है उसका लॉग ए फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल, है ना। लेट a be a.bcd फॉर्म, है ना, ठीक है। इग्नोर द डेसिमल ऑफ एंड लुक अप द लॉग कॉरस्पॉन्डिंग द फर्स्ट 2 डिजिट, है ना। ठीक है, अपन देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे निकाल रहा है ना, फिर इसको देख लेंगे क्या बोल रहा है ना। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए, मेरे पास एग्जांपल में क्वेश्चन था log 34.25 था, है ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, है ना। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके क्या कर लिया, इसको a into 10 to the power b फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या लिख लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इस नंबर को क्या लिख लिया मैंने 3.425 into 10 to the power 1। अब ये क्या है आपका a है, a है a डॉट bcd फॉर्म क्या है, a है ये, है ना, तो a है 3.425, तो आपको वैल्यू चाहिए अभी log 3.425 की वैल्यू चाहिए, है ना, log 3.425 की वैल्यू चाहिए। तो अब लॉग टेबल का यूज कर रहा हूं, देखो यहां से आप लॉग टेबल सीन में आएगी ना, अब लॉग टेबल सीन में आएगी, लॉग टेबल को देखना पड़ेगा और उसकी वैल्यू बतानी है मुझे। ठीक है, तो लॉग टेबल का यूज करते हैं, देखो, है ना, ये देखो लॉग टेबल आपके सामने सबके सामने अपीयर हो रही होगी, ऐसे एक लॉग टेबल है ना। देखो इसके अंदर क्या क्या है फ्रेंड्स, एक तो ये कॉलम है, 3 चीजें इसके अंदर, एक ये कॉलम देखना है आपको, ये वाला कॉलम है ना, मैं रेड कर रहा हूँ, देखो इसको, ये वाला कॉलम देखो, इसमें 10 ये नंबर लिखे हुए हैं, ये एक कॉलम है ना। एक है रो है जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर, एक ये रो है, और एक है मेरे पास ये वाला रो, है ना। 3 चीज होते हैं लॉग टेबल के अंदर, एक मीन डिफरेंस बोलते हैं इसको, है ना, डी होगा, ये सी होगा और ये ए बी होगा, है ना। यहाँ पर आपको ए बी देखना है, यहाँ पर आपको सी देखना है, यहाँ पर आपको डी देखना है। ठीक है, एक बार वापस बैक आता हूं, मुझे वैल्यू चाहिए लॉग 3.425 की, मुझे वैल्यू देखनी है यहाँ पर log 3.425 की वैल्यू देखनी है। तो फर्स्ट 2 डिजिट जो है ना, फर्स्ट 2 डिजिट चलेंगे यहाँ पर 3-4 पे आओ, 3-4 कहां पर है, ये रहा 3-4, है ना, 3-4 वाले कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 3-4 पे आओ, 3-4 में 2 पर जाना है। अब 2 सी की वैल्यू, अच्छा ये a डॉट bcd फॉर्म है ना,
तो ए बी जो है वो इसकी वैल्यू कितनी है 3 4, ए बी की वैल्यू 3 4 है, सी कितना है 2 है, तो 3 4 में 2 पर आओ, 3 4 में 2 ये रहा 5 3 4 0, कितना है ये 5 3 4 0। अच्छा इसमें डी क्या है 5, डी फिफ्थ नंबर पे देखो डी कितना है इस रो में, चलो ये 1 2 3 4 5, ये कितना है 6 है, तो इसमें 6 ऐड कर दो 5 3 4 6, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है log 3.425 की वैल्यू 5 3 4 6। अब यहाँ पर फ्रेंड एक पॉइंट आएगा ना, डेसिमल आएगा ना, क्यों आएगा पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना log a की वैल्यू, ये 0 से log a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस है 10, ये जो log टेबल हम देख रहे हैं बेस 10 के लिए देख रहे हैं। अब जो a है, a की वैल्यू मेरे पास 1 से 10 के बीच में है, तो log 1 0 और log 10 1, तो ये 1 से 0 के बीच में आएगा हमेशा, है ना, हमेशा किसके आएगा, किसके बीच में आएगी इसकी वैल्यू 1 से 0 के बीच में आएगी, मतलब हमेशा पॉइंट में आएगी वाली वैल्यू, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5346, तो log 3.425 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.5346, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे स्टेप 3, है ना, लास्ट स्टेप है मेरे पास ये, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं एक बार, log 3.425 की वैल्यू आई है मेरे पास 0.5346, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप देख लेते हैं एक बार, है ना। लास्ट स्टेप है कि log a इंटू 10 टू द पावर b की जो वैल्यू होगी, प्रोडक्ट लो आगे क्या लिख सकते हैं इसको, log a प्लस log 10 बेस b, अच्छा b आगे जम करेगा, log 10 बेस 10 कितना होगा 1 log a, है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी इसकी वैल्यू, सिंपली log a प्लस b के इक्वल, सिंपली log a प्लस b के इक्वल, मतलब log a की जो वैल्यू आई है उसमें b वैल्यू को आपको ऐड कर देना है ना। log a की जो वैल्यू आई है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में log a की जो वैल्यू आई थी उसमें b की वैल्यू ऐड कर देना, उसमें b की वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में देखा था अपन ने 1 थी, तो उसमें 1 ऐड करोगे तो आपके पास log से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार तीनों स्टेप को एक साथ देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए ना। जैसे सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास log 16 की वैल्यू चाहिए, सबसे फर्स्ट वर्क क्या है आपका, इसमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो log 16 का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब a कितना है, a यहाँ पर कितना है 1.6 और b कितना है 1, ठीक है। अब मुझे log a चाहिए, log 1.6 कितना होगा, इसके लिए log टेबल पे आओ, log टेबल ले रहा 1.6 मतलब 16, अच्छा आगे COD 0 है, COD है ही नहीं इसके अंदर, a डॉट b CD 0 है, 0 है, तो 16 में 0 वाला कौन सा है 2041 है ना, ये वाला हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 2041, अच्छा पॉइंट में वो लिखिए कितना हो जाएगा 0.2041, ठीक है। अब स्टेप थर्ड पे आओ, स्टेप 2 तक कंप्लीट हो गया, स्टेप थर्ड क्या है फ्रेंड, log a प्लस b, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी log 16 की वैल्यू 0.2041 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 1.2041, ठीक है। क्या आंसर है इसका, log 16 की वैल्यू होगी 1.2041, ठीक है। अच्छा एक बार इस वाले एग्जांपल को ही वापस ले लेते हैं, log मुझे वैल्यू चाहिए थी log 34, मुझे वैल्यू चाहिए थी log 34.25 की, है ना, इसकी वैल्यू देख लेते हैं आंसर क्या आएगा इसका भी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखा था अपन ने, इसको 3.425, इसको क्या लिखा था मैंने एक ही, अच्छा इसको देखो कैसे लिखा था, इसको 34.25 को क्या लिखा था 3.425 इंटू 10 टू द पावर 1, अच्छा ये क्या a है ये रहा यहाँ पर, और b कितना है 1 है, b 1 है, a 3.425 है ना, तो log 3.425 कितना होगा फ्रेंड, log टेबल पे आओ, अभी निकाला था अपन ने 34 है ना, 34 कहाँ है ये रहा, 34 में 2 पर चलो 5340 और 34 पे आए 2 पर आए, तो 5340 5 पर चलो, मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस पे चलो टेबल में 34 5 पर कितनी वैल्यू है इसकी, ये रहा 6 वैल्यू है ना, 6 वैल्यू, 6 ऐड करो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा 5340 प्लस 6435 है ना, कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.5346, और इसमें b की वैल्यू ऐड करनी है, अभी b की वैल्यू ऐड करनी है, log a की वैल्यू आ रही है 0.5346 प्लस b की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.5346, ठीक है फ्रेंड। तो log 34.25 की वैल्यू कितनी होगी 1.5346।
नेक्स्ट है मेरे पास log 0.4125 की वैल्यू बतानी है ना, log 0.4125 की वैल्यू बतानी है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, log 4.125 इंटू 10 टू द पावर -1। अब यहाँ पर log कितना होगा, log 4.125 है ना, log a कितना है 4.125, टेबल पे आते हैं वापस है ना, टेबल क्या है मेरे पास, देखो ये रहा 41 में चलना है 2 का ये रहा 6145 है ना, और 5 भी है, मीन डिफरेंस भी इसमें ऐड कितना करना है, मीन डिफरेंस कहाँ गया 5 है ना, इसका मीन डिफरेंस कितना है 5 ही है, तो 6149 प्लस 5 कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये 6149 प्लस 5 है ना 6154, और एक पॉइंट लगा देंगे पीछे 0.6154, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6154 प्लस यहाँ पर कितना है -1 है ना, -1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखो कभी भी लॉग की वैल्यू ना नेगेटिव में नहीं लिखते हम है ना, इसका एक नोटेशन होता है, इसको कैसे लिखते हैं 1 बार 0.6154, ठीक है, लॉग इसकी 0.4125 है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड 1 बार 0.6154 है ना, ये -1 नहीं लिखते हैं, नेगेटिव में वैल्यू आएगी कुछ उसको नहीं लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है, लिखने का मेथड क्या होता है 1 बार 0.6154, इसका मीन क्या है -1 प्लस 6154 है ना, ठीक है। लास्ट log 0.0003829 इसकी वैल्यू बतानी है मुझे है ना, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो अगेन, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड 3.829 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यहां से log है कितना आ जाएगा log 3.829, ये log है -4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखनी है 3829 log टेबल पे आओ, 38 में 2 5821, ये गोला लग मार दिया मैंने इसके ऊपर है ना 5821। अब इसके अंदर और क्या देखना है 9 पे जाओ, इसके अंदर d की वैल्यू 9 पे कितनी है इसकी 10 है ना, तो 5829 38 में 2 पर आया 012 5821 में 9 पर कितना वैल्यू है 10, तो 5821 में 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 5831 पॉइंट -4, इसको कैसे लिखेंगे आंसर कैसे देंगे इसका 4 बार 0.5831, ये आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको लॉग टेबल यूज करना आया होगा, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आईसी में एक बार आप सॉल्व करना खुद से, देन ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट इंश्योर कर लेना आपको लॉग टेबल एक बार अच्छे से यूज करना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिजा। फ्रेंड यहाँ पर दो एक वर्ड्स हैं जिनका मीन हमें पता होना चाहिए, जिनका हमने अभी यूज भी कर लिया है, बट हमें इनका नेम नहीं पता था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिजा, जो अपन ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था नंबर को a इंटू 10 टू द पावर b फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो जो a है यहाँ पर एक a है, a से जो log की वैल्यू होगी, a से जो log की वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या होगा आपका मेंटिजा, ये क्या है मेंटिजा, और b को क्या कहते हैं फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, b क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और log क्या होता है मेंटिजा है ना, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों का। जैसे देखो एग्जांपल देखो है ना, log 3.3425 की वैल्यू आपने निकाली थी, कितना आया था सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आया था 1.5346, तो जो 1 है ना 1, ये क्या है 1 क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, और 5346 जो डेसिमल पार्ट है ना, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट, ये क्या है आपका मेंटिजा, इसको कहते हैं मेंटिजा, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिटन विद अ बार ऑन टॉप ऑफ द नंबर, हाँ देख चुके अपन है ना, कभी नेगेटिव में ऐसे जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आया था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, तो यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में -3 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, नेगेटिव आए तो 3 बार में लिख देते हैं है ना, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो वो 3 बार में ऊपर बार लगा देते हैं है ना, नेगेटिव नहीं लिखते उसको, नेगेटिव लिखने की जगह ऊपर बार साइन का यूज कर लेते हैं, सिंपल एक नोटेशन है फॉलो करने के, लिखने का एक मेथड है ना। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों इस नोटेशन को फॉलो करते हैं, सपोज करो ऐसा लिखते हैं ना, यदि ये नोटेशन फॉलो नहीं करते तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते थे -3.2575, बट फ्रेंड इसका मीन गलत होता, बताओ क्यों गलत होता, इसका मीन पता है क्या है, इसका मीन है -3 प्लस -0.2575 जो कि एक डिफरेंट नंबर है, तो इस नोटेशन को कंफ्यूज नहीं हो, ये चीज अलग नंबर है और ये चीज अलग नंबर है ना, इसका क्या मीन है -3 प्लस 0.2575, जो डेसिमल पार्ट है वो प्लस है इसका, और जो इंटीजर पार्ट है वो कैसा है माइनस में है, तो इस नोटेशन का यूज करना है आपको है ना, तो ये देख चुके अपन पहले भी देख चुके, ठीक है। नोट
द मेंटिजा कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, है ना फ्रेंड, बट मेंटिजा कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई कॉमन सेंस लगाओ यार, सिंपल सी बात है, मेंटिजा नेगेटिव कैसे हो सकता है? मेंटिजा क्या था? मेंटिजा वैल्यू थी आपके लॉग ए की, लॉग ए बेस 10 की, और ए की वैल्यू आपकी 1 से 10 के बीच में, लॉग 1 कितना होता है? 0, लॉग 1 0, और लॉग 10 बेस पे कितना होगा? 1, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी, और 0 और 1 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर तो आता ही नहीं है, तो मेंटिजा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बट कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखा है नेगेटिव आ सकता था, है ना, ठीक है। द मेंटिजा इज सेम फॉर द सेम ऑर्डर ऑफ डिजिट इन डिफरेंट नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इन द नंबर, है ना फ्रेंड। ये एक पॉइंट देख लो एक बार, है ना, कि ये जो डिजिट्स ऑर्डर ऑफ डिजिट यदि सेम है ना तो मेंटिजा सेम होगा। जैसे देखो log 4.56 में मेंटिजा कितना आएगा? 0.6590, और log 45.6 में मेंटिजा कितना आ रहा है? 0.6590। दोनों में मेंटिजा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, बस डिफरेंट कहां पर आएगा? कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहां पर जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन बदलोगे तो यहां पर इसको बदलोगे तो क्या आएगा? 4.56 इंटू 10 टू द पावर 1, तो 1 यहां पर आ गया, बट ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में बदला हुआ है ना, तो इसका सीधा लॉग वैल्यू देखोगे, इसको लॉग ए निकालोगे, इसमें भी log 4.56 निकालोगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ 1 आ गया। तो मेंटिजा यदि ऑर्डर ऑफ डिजिट सेम है तो मेंटिजा सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा, log ए की जो वैल्यू आएगी उसमें log ए की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन डिफरेंट कौन क्रिएट करेगा? कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट क्रिएट करेगा, है ना। तो मेंटिजा की वैल्यू सेम होगी यदि ऑर्डर ऑफ डिजिट सेम है, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि डेसिमल पॉइंट किसके बीच में लगा हुआ है, ठीक है, कितने पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। नेक्स्ट एंटी लॉग टेबल। अब फ्रेंड एंटी लॉग टेबल क्यों यूज करते हैं? अभी लॉग टेबल हमने देखा उसको यूज करना, अब एंटी लॉग टेबल क्यों यूज करते हैं? द एंटी लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ द लॉगरिथम, है ना, नाम से क्लियर हो रहा है कि एंटी लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ द लॉगरिथम एंड इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर इफ वी हैव इट इज लॉगरिथमिक वैल्यू। सपोज करो फ्रेंड आपके पास किसी फंक्शन की लॉग वैल्यू आ गई, है ना, अब आपको लॉग वैल्यू नहीं चाहिए, आपको वापस ओरिजिनल वैल्यू चाहिए कि किसकी वैल्यू से ये लॉग निकल के आया है ना। मतलब सपोज करो आपके पास अभी क्वेश्चन था जैसे लॉग 100 बेस 10 की वैल्यू आपके पास आई 2, अब आपको ये 2 तो दिया हुआ है, अब आपसे ये पूछा है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यूज लॉग लेने पर, किसका लॉग लेने पर 2 आया है ना, आपको 2 दिया है, आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछा है आपकी बार, ठीक है। ये प्रोसेस ही क्या है? एंटी लॉग। आपको 100 फाइंड आउट करना है ना, ये चीज फाइंड आउट करनी है आपको, ये तो गिवन होगा आपको, तो आपको 2 का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं एक बार ये वाला देख लेते हैं। एंटी लॉग का मीन समझ में आ रहा है? एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। आपको लॉग की जो वैल्यू आ रही है वो दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसका वैल्यू से ये लॉग निकल के आया है ना, ठीक है। तो एंटी लॉग क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। एग्जाम्पल है एंटी लॉग निकालना है किसका? 2.5678, है ना, बेस इसमें भी 10 ही है ना, बेस 10 के लिए बातें कर रहे हैं, कॉमन लॉगरिथम के लिए बातें कर रहे हैं, बेस 10 मतलब कॉमन लॉगरिथम। तो एंटी लॉग निकालना है 2.5678 का। अब फ्रेंड ये 2 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, और 0.567 क्या है? 8 क्या है? मेंटिजा। 0.5678 है मेंटिजा, 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा ये सपोज करो कि जो लॉग था, है ना, एक बार वापस पीछे आओ, 2.5678 आया कैसे होगा? ये आया होगा आपका नंबर को, मतलब किसी लॉग का, कोई नंबर का लॉग लिया होगा तब आया होगा ये, और वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में किस फॉर्म का होगा? a इंटू 10 टू द पावर b फॉर्म का होगा। अभी देखा था अपन ने, नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लॉग लेते तो ये कुछ वैल्यू निकल के आती है, मतलब, और ये b जो है, ये b कहाँ आता है? b ये रहा, ये जो इंटीजर पार्ट होता है लॉग की वैल्यू में, जो इंटीजर पार्ट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब b की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2। अब आपका पूरा एम क्या है? a निकालना, पूरा एम क्या है? a निकालना। एक के लिए एक किस फॉर्म का होता है? a डॉट bcd फॉर्म का होता है ना, a डॉट bcd फॉर्म का होता है। एक जो होता है वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा कोई नंबर होगा, तो इस a को निकालने के लिए मैं एंटी लॉग टेबल का यूज करूंगा। तो मुझे चाहिए 5678, है ना, 5678 का वैल्यू, तो इसके लिए अगेन मैं एंटी लॉग टेबल पे आ रहा हूँ, 5678 चाहिए मुझे, है ना। तो ये ऐसी एंटी लॉग टेबल आपके पास एक बार स्क्रीन पे अपीयर हो रही है, देखो, है ना, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो एंटी लॉग टेबल क्या है ना। ये लॉग टेबल से डिफरेंट है, आप ऊपर देखना इस पे एंटी लॉग लिखा हुआ है, और प्रीवियस टेबल पे क्या लिखा हुआ था? लॉगरिथमिक टेबल लिखा हुआ था, इस पे क्या लिखा हुआ है? एंटी लॉग टेबल। तो देखो इसको कैसे रीड करते हैं, सेम यहाँ पर भी ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये रो इंपॉर्टेंट है, और ये वाली रो इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा इसमें 5-6 पे आओ, 5-6 देखो यहाँ पर खत्म हो गए, अगली वाली टेबल पे आएगा, है ना, इस टेबल पे नहीं है, 0.49 तक ये, तो आगे वाले पे आओ 5-6 ये रहा, 5-6 में चलना है आपको 7 में, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 3690। अच्छा डी की वैल्यू भी है यहाँ पर 8, इसमें डी की वैल्यू 8 पर कितना है? ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3690 प्लस 7 में ये डी ऐड कर दो इसमें, 7963।
ठीक है फ्रेंड, अब इसको ये ए की वैल्यू आई है, लेकिन इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए डॉट बीसीडी फॉर्म में लिखना है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3.697 इंटू 10 टू द पावर बी। बी की वैल्यू कितनी थी आपकी 2। ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसकी लॉग वैल्यू आएगी 2.5678, है ना। क्या नंबर है ये 369.7। इसका आप वापिस लॉग वैल्यू निकालो तो वो कितना आएगा 2.5678 आएगा। ये इसका एंटी लॉग लोगे तो वो कितना आएगा 369.7। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एंटीलॉग ऑफ 3 बार 5 6 7 8। अब फ्रेंड देखो यहाँ पर मैंटीजा तो इसमें भी सेम है, तो इसमें भी सेम, तो एंटीलॉग में जो लॉग एक आएगा मतलब जो ए की वैल्यू आ रही होगी वो सेम ही आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पर 5 6 7 8 का जब निकाला था हमने एंटीलॉग टेबल से तो कितना आया था 3.697 आया था। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा इसका 3.697 इंटू 10 टू द पावर -3। डिफरेंस का आएगा, कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आएगा। कहां पर डिफरेंस आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा। यहां पर था 10 टू द पावर 2, यहां पर था 10 टू द पावर -3, बट ये चीज तो सेम ही होने वाली है क्योंकि ये चीज तो इसमें भी सेम ही आएगी। 5 6 7 8 सेम है तो ये मैंटीजा सेम ही आएगा, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीलॉग क्या हो जाएगा इसका 3.697 इंटू 10 टू द पावर -3। लास्ट एंटीलॉग ऑफ 3.3010। देखो अगेन इसको क्या लिखोगे आप a इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखो a की वैल्यू चाहिए आपको, a किस फॉर्म का नंबर है, a डॉट बीसीडी फॉर्म का नंबर है ना। इसको जब ले लेते हैं अपन थोड़ा साइड में, एंटीलॉग ऑफ 3.3010। इसको क्या लिख सकते हो आप a इंटू 10 टू द पावर 3। a क्या है आपका a डॉट बीसीडी फॉर्म का नंबर है। ठीक है, तो 3010 एंटीलॉग टेबल पे आए। 30 कहां पर है, ये रहा 30 पे। चलो 1 में, 1 कहां है, ये रहा 2000, है ना 2000। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है 0, तो डी 0 तो कुछ ऐड ही नहीं होगा यहाँ पर, है ना। 0 ऐड होगा तो 2000 आ जाएगा, है ना। ये क्या, और ए डॉट बीसीडी फॉर्म क्या हो जाएगा इसका 2.000 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा ये 2000। मतलब इसका एंटीलॉग वैल्यू कितना है 2000। मतलब 2000 का आप लॉग निकालोगे बेस 10 में तो वो कितना आएगा 3.3010। ये एंटीलॉग लोगे 3.3010 को तो आंसर कितना आएगा 2000। ठीक है, ये एंटीलॉग टेबल। ठीक है, थैंक यू क्लास।